नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं और मेरे किसान भाइयों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। मौसम किस प्रकार का रहेगा। कल जो मौसम था वो आमतौर पर हल्की बूंदाबांदी का मौसम रहा है। इसका जो विशेष प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है आपके पंजाब और पंजाब से लगते हरियाणा में। आज जो मौसम कल हमारे हरियाणा और पंजाब में सक्रिय था, आज वो मौसम जो थोड़ा सा आगे चला गया है। एनसीआर दिल्ली को क्रॉस करके उत्तर प्रदेश की तरफ चला गया है, हरियाणा को क्रॉस करके और राजस्थान की तरफ चला गया है। फिलहाल जो है हरियाणा में थोड़े बहुत बादल देखने को मिल रहे हैं। सुबह के समय थोड़ा सा कोहरा देखने को मिला है। हवा में आज कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, ना ही कोई हवा की दिशा है, ना कोई गति है, जिससे कि आज का जो मौसम है वो अपेक्षा से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है। यानी कि सामान्य तापमान से तापमान में थोड़ी सी वृद्धि हमें आज देखने को मिली है। वृद्धि बहुत मामूली है। 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है, जो सामान्य से 3 और 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिससे हमें आज सर्दी का अनुभव थोड़ा सा कम हो रहा है। आगे का मौसम किस प्रकार का रहेगा और 27 दिसंबर को बारिश की जो संभावना है वो कितनी है, इस पर मैं विशेष चर्चा करूंगा आज मेरे किसान भाइयों से। जैसे जैसे हम मौसम के नज़दीक जाते हैं वैसे वैसे उसकी जानकारी जो वो स्टिक मिलना शुरू हो जाती है। तो अब तक जो जानकारी हमारे पास है मैं उसको आप किसान भाइयों से साझा करूंगा। एक के बाद एक चक्रवात जो आ रहे हैं, पहले 20-21 का चक्रवात था जो 22-23 तक सक्रिय रहा। अब जो 23-24 का चक्रवात था, जो पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय हुए हैं, इन पश्चिमी विक्षोभों से लगातार उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं। कहीं कहीं पर थोड़ी सी कम बारिश हो रही है या बूंदाबांदी हो रही है, कहीं पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो रही है। इससे जो मौसम है वो बारिश के अनुकूल बनता चला जा रहा है। यानी कि 27 दिसंबर को जो पश्चिमी विक्षोभ हमारे यहाँ पर सक्रिय होगा वो निश्चित तौर पर बारिश देगा, ऐसा हमें अनुमान लगता है। क्योंकि जो अभी गतिविधियां चल रही हैं, अगले 3 दिनों में जो मौसम बनने वाला है उससे भी ये बात स्पष्ट हो रही है कि हाँ, कुछ न कुछ बारिश में गतिविधियां हो सकती हैं। ये बारिश कहाँ पर कितनी होगी इस बारे में भी हम आपसे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। विशेष बात यह किसान साथियों की जो इस समय बारिश होती है, जो पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है, वो बारिश जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से होती हुई पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान का हिस्सा जो है पूर्वी राजस्थान, इस तरफ बढ़ती है। यानी कि गतिविधियां हमारी उत्तरी भारत से शुरू होकर दक्षिणी और पूर्वी भारत की तरफ चलती हैं। तो इससे क्या होता है कि जहां से पश्चिमी विक्षोभ आता है उस तरफ थोड़ी सी बारिश ज़्यादा होती है, जिस तरफ वो जाता है उसकी गतिविधियों में धीरे धीरे कमी होती जाती है। आज का मौसम है थोड़े बहुत बादल, कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, कहीं कहीं पर ऑलमोस्ट लगभग मैं कहूँगा कि आज बारिश की संभावना बहुत ही कम है। मौसम थोड़ा सा गर्म है, ये बात मैंने आपको बताई है। अनुमान ये है कि आज मेरे यहाँ पर पूर्वी हवा चलेगी 9 किलोमीटर की रफ्तार से। वो देखते हैं दिन में कितना बजे चलती है, क्योंकि अभी तो सुबह का समय है। आपको ये वीडियो दिन में मैं आपसे साझा करूंगा। तो इस समय जो है कोई हवा की निश्चित दिशा और गति नहीं है। आने वाले 2-3 दिनों में उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग जगह पे अलग अलग हवा चलेगी। कहीं पर आपको पूर्वी हवा दिखाई देगी, कहीं पर आपको उत्तर और पूर्वी दिखाई देगी, कहीं पर उत्तरी हवा चलेगी। यानी कि पंजाब का जो एरिया है वहां पे अलग, हरियाणा में अलग, एनसीआर दिल्ली और इससे आगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें अलग अलग हवाएं चलेंगी। हवा जो है वो अव्यवस्थित रहेगी अगले 1-2 दिनों तक। तो इस प्रकार से मैं जो आपसे जानकारी साझा करूं वो हवा की, वो निश्चित नहीं है कि आपके वहां पर भी ऐसी हवा चले। अगर मैं शेष भारत की बात करता हूं आज, तो आज और कल लगभग पूरे दक्षिणी भारत और मध्य भारत में बादल छाने की संभावना है। बारिश की संभावना कम है, हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है, लेकिन ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। 25 तारीख को जो मौसम है वो आमतौर पर शुष्क मौसम रहेगा, कहीं पर भी बारिश की संभावना नहीं है, विशेष तौर से उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में। और जो तापमान है वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। आज से कल थोड़ी सी ठंड आपको महसूस होगी। अधिकतम तापमान जो है उसमें भी थोड़ी सी गिरावट होगी। आज अधिकतम तापमान 22 डिग्री, कल अधिकतम तापमान 21 डिग्री, यानी कि अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी गिरावट दोनों में कल देखने को मिल सकती है। बादल या
बारिश की संभावना नहीं है। थोड़ा सा कोहरा आपको देखने को मिलेगा, हल्का सा कोहरा, 9, 10, 11 बजे तक वो कोहरा आमतौर पर साफ हो जाएगा। ज़्यादा घना कोहरा नहीं होगा, कोल्ड वेव की संभावना फिलहाल नहीं है क्योंकि आसमान पर बादल हैं। और तीसरा पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर सक्रिय होने जा रहा है, तो इसके देखते हुए लगातार यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी का आपको मौसम देखने को मिलेगा। अगर मैं 26 दिसंबर की बात करूँ तो उत्तर पूर्वी हवा चलेगी 6 किलोमीटर की गति से, तो काफ़ी कम गति से हवा चलने की संभावना है। और उस दिन भी जो तापमान है वो अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री, यानी कि रात्रि तापमान में थोड़ी सी गिरावट और दिन के तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी आपको नजर आएगी। थोड़ा सा गर्मी आपको महसूस होगी। जो ये गर्मी होती है ये बरसात की भूमिका तैयार करती है। आपको भी पता है कि जब रात्रि में गर्मी होती है तो निश्चित तौर पर मौसम परिवर्तनशील होता है, बादल या थोड़ी सी बारिश हो सकती है। और 27 दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो अधिकतम तापमान 22 डिग्री है, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री है, यानी कि जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 4 और 5 डिग्री ऊपर चला जाएगा। थोड़ी सी गर्मी आपको महसूस होगी, रात्रि में भी गर्मी महसूस होगी और सुबह के समय भी आपको थोड़ी सी अपेक्षाकृत ठंड कम महसूस होगी। अगर हम इसकी हवा की दिशा की बात करें तो पूर्वी हवा चलेगी 9 किलोमीटर की रफ्तार से। मैं अभी भी यही बात कहता हूं किसान साथियों की जो हवा है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग आएगी। कहीं पर आपको पूर्वी दिखाई देगी, कहीं पर आपको उत्तर पूर्वी दिखाई देगी, कहीं पर उत्तरी हवा दिखाई देगी। तो इस प्रकार से हवा जो वो अव्यवस्थित होती है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये हवा की जो दिशा है वो लगातार बदलती रहती है। हवा के झोंके आते हैं बार बार, कभी उधर से आया कभी उधर से आया। तो इस प्रकार से 27 दिसंबर को मेरे किसान भाइयों पर्याप्त बारिश होने का अनुमान है। अब यह पर्याप्त बारिश कहाँ कहाँ हो सकती है ये भी एक विशेष बात है, मैं इस पर भी थोड़ी सी आपकी जानकारी दे देता हूँ आपको। 27 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, एनसीआर दिल्ली और थोड़ा सा राजस्थान का हिस्सा जो पंजाब और पाकिस्तान से लगता है, इस हिस्से में थोड़ा सा यहां तक बारिश की संभावना हो सकती है। इससे आगे अगर हम चलेंगे, जैसे आपका पूर्वी राजस्थान है या आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इससे आगे जब हम जाएंगे तो वहां पे थोड़े बहुत बादल या हल्की बूंदाबांदी की संभावना हो सकती है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जब आएगा तो वो ज्यादा सक्रिय होने का यहां तक अनुमान है। एनसीआर दिल्ली और इसके आसपास के एरियो तक यहां तक ज्यादा सक्रिय होने का अनुमान है। इससे आगे उसकी गति में, उसके प्रभाव में थोड़ा सा फर्क जो हो पड़ता चला जाता है, वो कमजोर पड़ जाता है। तो इस प्रकार से 27 दिसंबर को अभी तक जो संभावना है वो अच्छी बारिश की संभावना है। लेकिन अच्छी बारिश की संभावना है, आगे चल के क्या होता है ये हम देखेंगे किसान साथियों। लगातार हम इस पर निगाहें गड़ाए हुए हैं, इस पर लगातार हम देख रहे हैं कि कितना सक्रिय है वो और कितनी बारिश की संभावना है। उम्मीद है कि मेरे किसान भाइयों को पर्याप्त बारिश मिल सकती है, लेकिन ये बारिश आपको जो मिलेगी ये उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में मिलने की संभावना है। अगर मैं मध्य भारत की और दक्षिणी भारत की बात करूं तो वहां पे फिलहाल ऐसी गतिविधियां नजर नहीं आती जिससे कि अच्छी बारिश हो सकती है। ऐसा संभव नहीं लगता है क्योंकि जो चक्रवात था दक्षिणी भारत में वो धीरे धीरे करके भारत से दूर होता जा रहा है, भारत के अंदर से होकर गुजर रहा है और वो पर्याप्त बारिश नहीं देकर जा रहा है। मध्य भारत की बात करूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उससे नीचे का जो एरिया है गुजरात का है, आपका महाराष्ट्र का है, यहाँ पर आमतौर पर बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश की संभावना कम है। इससे नीचे अगर हम जाते हैं तमिलनाडु की तरफ, केरल की तरफ, तो वहां पे थोड़ी सी बारिश की संभावना अच्छी है। जो तटीय क्षेत्र है विशेष तौर से वहां पे बारिश की संभावना है। उत्तरी भारत की मैं आपसे ज्यादा जानकारी साझा करता हूं। शाम को मिलते हैं 7:30 बजे मंडी भाव के साथ और खेती और पशुओं की जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।